हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। ये कहानी है एक छोटे से शहर में रहने वाली निशा की। निशा और उसकी शादी को 7 साल हो चुके थे। उसके पति रवि एक सम्मानित इंसान थे। समाज में उनकी अच्छी छवि थी। निशा हमेशा मानती थी कि उसके पति उससे बेहद प्यार करते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। शादी के कुछ सालों बाद ही निशा को एहसास हुआ कि रवि का रवैया बदल गया है। वो हमेशा काम का बहाना बनाकर देर से घर आने लगे थे। निशा ने कभी सवाल नहीं किया, सोचा कि शायद काम की वजह से परेशान होंगे, लेकिन धीरे धीरे रवि का ये देर से आना रोज़मर्रा की आदत बन गया। एक रात जब रवि घर पर नहीं थे, निशा ने सोचा कि वो उसका मोबाइल चेक करेगी। उसने देखा कि रवि का मोबाइल पासवर्ड से लॉक था। निशा को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। उसके मन में कई सवाल उठे। क्या वो किसी और के साथ है? क्या वह उसे धोखा दे रहा है? फिर भी उसने खुद को शांत किया। अगले दिन उसने एक अच्छा खाना बनाया, सोचा कि शायद आज रवि खुलकर उससे बात करेंगे। लेकिन रवि घर आते ही थके हुए से सीधे सोने चले गए। निशा के सारे सवाल उसके अंदर ही दबकर रह गए। कुछ हफ्तों बाद निशा ने रवि को एक खूबसूरत सी लड़की के साथ देखा और रवि ने उसे गले लगाया। निशा को यह देखकर गहरा झटका लगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि रवि उसे धोखा क्यों दे रहे हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने आप को मजबूत किया और बिना कुछ कहे वहां से चली आई। घर पहुंचने के बाद उसने अपने दोस्त नेहा को कॉल किया। नेहा ने उसे समझाया, देखो निशा, तुम्हें इस बारे में बात करनी चाहिए। अगर कुछ गलत है तो सच्चाई सामने आनी चाहिए। निशा ने खुद को संभाला और फैसला किया कि वो रवि से इस बारे में बात करेगी। अगले दिन रात में जब रवि घर लौटे, निशा ने सीधे पूछा, रवि, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? रवि ने झिझकते हुए जवाब दिया, नहीं तो तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? निशा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कल मैंने तुम्हें उस लड़की के साथ देखा था। रवि के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने धीरे से कहा, तुम्हें गलतफहमी हुई है, वो बस एक दोस्त है। निशा ने उसकी बातों पर विश्वास करने की कोशिश की, लेकिन रवि के बदलते व्यवहार ने उसके मन में शक और भी बढ़ा दिया। उसने निर्णय किया कि वो अपने पति पर नज़र रखेगी और खुद सच्चाई का पता लगाएगी। कई दिनों तक उसने रवि पर नज़र रखी और एक दिन उसे रवि के फ़ोन में एक अनजान नंबर मिला जिस पर रोज़ बात होती थी। निशा ने एक बार उस नंबर पर कॉल किया। दूसरी तरफ से वही लड़की थी जिसने उसने रेस्तरां में देखा था। निशा का शक यकीन में बदल गया। उसने सोच लिया कि अब वो रवि से सीधे इस बारे में बात करेगी। एक रात उसने रवि रोककर पूछा, क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? रवि ने उसे नज़रअंदाज करते हुए कहा, अरे हाँ, अब छोड़ो भी ये सब। निशा ने उसे गंभीरता से कहा, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, मैंने सब जान लिया है। रवि ने पहले तो बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर सच को झुठला नहीं सका। उसने निशा को बताया कि उसकी ज़िंदगी में किसी और का आना एक भूल थी। उसने माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो अब उस लड़की को से दूर रहेगा, लेकिन निशा का दिल टूट चुका था। उसे पता था कि रवि से उसका रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहेगा। उसने खुद को संभाला, एक कठिन फैसला किया और रवि से अलग हो गई। इस कहानी से एक सीख मिलती है कि रिश्ते में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे जोड़ना बेहद मुश्किल होता है। निशा ने खुद को मजबूत किया और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स।